मैं सुबह जल्दी उठकर 4 बजे 5 बजे उठकर स्टडी करता हूँ, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं फँसता है। यानी कि दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता, कुछ याद नहीं होता है। ये बहुत से भाइयों का, बहुत से अभी के स्टूडेंट हैं, उनका बहुत सारे सवाल होते हैं। उनका ये भी सवाल होता है कि आखिर मैं जो पढ़ा हुआ रहता है मेरा जो पीछे का, वो भी भूलता हूँ। आखिर भूलने की ये समस्या सभी के क्यों बनी हुई है? अभी के टाइम पर, इस टाइम पर डिप्रेशन सबसे ज़्यादा, अभ्यर्थी का डिप्रेशन है, वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है पीछे का भूलने में। तो आपको सबसे पहले तो डिप्रेशन है उसको खत्म करना होगा। अब आपको किस तरीके का डिप्रेशन है, या तो आपके घर वाले परेशान करते हैं, यार दोस्त परेशान करते हैं, रिश्तेदार परेशान करते हैं, या फिर आपकी जो भी बीमारी है, या फिर आपकी फोन की बीमारी है, जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपके दिमाग में डिप्रेशन है, उसको आपको खत्म करना होगा। वो भाई आप ही खत्म करोगे, मैं तो खत्म नहीं करने आऊंगा, ठीक है ना। मैं तो आपको रास्ता ही दिखा सकता हूँ। आपको डिप्रेशन सबसे पहले खत्म करना होगा। डिप्रेशन अगर खत्म नहीं करोगे, कभी भी आप ऊंची से ऊंची मंजिल है उसको नहीं छू पाओगे। यानी कि आप कदमों में ही पड़े रह जाओगे, कभी भी ऊपर नहीं उठोगे। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग का डिप्रेशन है, अपने दिमाग में जो भी कचरा फैला हुआ है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसको बाहर निकाले बिना आप कुछ भी ऊंचाई, कुछ भी मंजिल को हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आप स्टडी करने बैठो, पढ़ाई करने बैठो, तो आप नोट्स का पूरा सामान, अपने मानचित्र हो या फिर कोई भी ग्राफ, बुक है, या फिर नोट्स की कोई भी सामग्री है, पेंसिल है, पेन है, कुछ भी है, वो आप पूरा का पूरा सामान है वो अपने पास रख के बैठो। हाँ, अपना फोन है उसको साइड में रख के बैठो, ठीक है। साइलेंट कर लो या फिर फ्लाइट मोड में कर लो उसको, मतलब दूर फेंक दो यार। ये फोन है, ये बार बार आप देखते रहते हो यार, क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या नहीं आया, डाटा चालू रखते हो, एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है, स्क्रॉल करने लग जाते हो, ठीक है। आपके 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आध घंटा आपका खराब भी हो जाता है। और यह मतलब हर स्टूडेंट्स की समस्या होता है कि मैं फोन चलाता हूं तो 1 मिनट के लिए फोन हाथ में लेता हूं, लेकिन भाई 1 घंटा निकल जाता है। तो आप फोन या तो फ्लाइट मोड में कर लो या फिर साइलेंट मोड में कर लो। डाटा आपको जब जरूरत पड़े तभी आपको ऑन करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि सुबह आपको जल्दी उठना है। अगर आप सुबह 7 बजे उठ कर पढ़ते हो और भाई शाम को आप, रात को आप 12 बजे तक पढ़ते रहते हो, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। सबका कुछ है वो कचरा हो जाएगा। तो आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह आपको 4 बजे उठ जाना है, या फिर 4 बजे नहीं उठ तो मान लीजिए आपको 5 से ऊपर करना ही नहीं है। सुबह का पढ़ा हुआ, अगर दिन का पढ़ा हुआ है, उससे डबल बेनिफिट करता है आपको। तो आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है। सुबह उठकर जल्दी पढ़ोगे तो आपका लक्ष्य है उसको आप टारगेट कर पाओगे, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य को टारगेट करके चलिए। आप अपने लक्ष्य एक ही रखिए। 5-4 लक्ष्य रखते हो तो आप एक भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो अपना लक्ष्य है उसको आप एकदम से दिमाग में फोकस करके उस लक्ष्य की तरफ दौड़िए, भागिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप ललक से, मतलब आंतरिक तरीके से आप उसके प्रति ही काम करिए, और लक्ष्य अपना एक रखिए। भले ही आप रास्ते बदल सकते हो, लेकिन आप लक्ष्य को बिल्कुल भी मत बदलिए कि आखिर मेरे को ये अचीव नहीं कर पाया मैं, तो मैं कुछ दूसरा काम कर लूं, तीसरा काम कर लूं। क्योंकि एक काम को आप ढंग से नहीं कर पाओगे ना, तो दूसरा तीसरा काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो आपको नौकरी लगना, आपको जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आपको मान लीजिए एक जॉब का आपको मान लीजिए फुल फोकस था कि मेरे को आरएएस बनना है, आईएएस बनना है। इसमें नहीं बन पाया तो मैं भाई दूसरी जॉब कर लूंगा। कुछ घंटा नहीं कर पाओगे। तो आपको एक लक्ष्य अगर आपने बना लिया, आपने जो भी इच्छा है आपके मन में, तो आप उसी लक्ष्य को रखिए, उसी लक्ष्य की तरफ आप भागते दौड़ते रहिए। एक न एक दिन जरूर भगवान भी आपकी तरफ देखेगा और आपको जरूर से सफलता प्राप्त होगी। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ भागते रहिए, दौड़ते रहिए। आप मेहनत करते रहिए यार, मेहनत को बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर सफलता की कुंजी इस जमाने में है तो वो मेहनत ही है। शॉर्टकट रास्ते से यार कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान है वो भी ऊपर नहीं पहुंचा है। तो आप मेहनत करते रहिए, बस यही सफलता की कुंजी है। बाकी मैंने जो भी स्टेप बताए हैं उनको फॉलो करके आप एग्जाम से पहले अपना रिवीजन, सब कुछ स्टडी वगैरह है वो सब कुछ टाइम लेके आप चलिए और सब कुछ अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम में आप एकदम से तसल्ली से, दिमाग फ्री से, माइंड फ्री से एकदम से जाकर बैठिए और ये करिए कि भाई मेरे से ज्यादा किसी को कुछ नहीं आता है, मेरे को ही सब कुछ आता है। बस ये करके बैठिए। उसके बाद 100% गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम में जरूर से सफल होंगे, अपनी मंजिल को छू पाओगे, अपनी मंजिल को आप प्राप्त कर पाओगे, अपने टारगेट तक आप पहुंच पाओगे। बस यही था। मेरी जानकारी कैसी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना और एक कमेंट प्यारा सा कर देना। अगर आपको मेरे द्वारा कोई ठेस पहुंची है उसके लिए यार क्षमा कर देना। मेरे द्वारा आपको जानकारी अच्छी लगी है इसके लिए भाई एक लाइक करके शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब भी कर देना।